हेलो। हेलो। अरे, घर नहीं गया? गुड मॉर्निंग। घर जाओगे आओगे तो फिर बैच बचेगा नहीं। समझा? इसलिए घर तो भूल के भी नहीं जाना। ऐसा क्या है इस छठ में भाई? इमोशन है पूरा। देखते हैं वो, कल गए थे हम लोग गंगा किनारे, देखे एकदम पूरा हेलोजन उलोजन 2 दिन पहले से लगल। ये को नहीं, पूरा एकदम तैयारी चल रहा है। वो उधर झाड़ू मार रहा है, उधर झाड़ू मार रहा है। अमेरिका में ये सब नहीं होता है। देखो वो लोग कितना आगे। हाँ। हेलो। हाँ। किस चीज के लिए? अरे, अच्छा, वहां के लोग पूजा नहीं करते हैं लक्ष्मी का, फिर भी पैसा आ रहा है। हम लोग से ज्यादा पैसा है। हम लोग पता नहीं, सरस्वती का भी वो लोग पूजा नहीं करते हैं, लेकिन पैसा नॉलेज तो वो लोग का हमसे ज्यादा है। हम लोग पूजा पाठ में उलझे हुए, वो ईमानदारी से अपना कर्म करते हैं। ये झूठ मूठ लाइव कर दिया है कि सब सही है, जिसको जो अच्छा लगता है करो। लेकिन पढ़ाई भी करो, ठीक ना? पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। हम काहे ले भाई टेंशन ले। बता कहाँ तक हुआ है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन गैस है? CO2। सबसे अच्छा कृष्ण पिंड कौन है? काजल। काजल ना। हमको लगता है यहां से होना था ना रे। देखो चला, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको आप गर्म करोगे ना तो उसका आयतन बढ़ेगा, फैलेगा वो। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको गर्म करोगे तो उसका आयतन घट जाएगा, जैसे बर्फ। बर्फ को तुम गर्म करोगे ना तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कहते हैं कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसे गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, जैसे घी, नारियल तेल, धातु का प्लेट। धातु का प्लेट गर्म करोगे आयतन बढ़ेगा। इसका दाब बढ़ाने पर क्वथनांक भी इसका क्या होता है? बढ़ता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको गर्म करने पर आयतन घटता है। पानी, बर्फ, ढलवा लोहा, बिस्मत। पानी, बर्फ, ढलवा लोहा और क्या? बिस्मत। इसको जब आप गर्म करोगे ना, एक बात बताओ, पानी आप एक कंटेनर, एक ग्लास में ले लो, जब वो बर्फ बनता है तो ज्यादा जगह छेकता है कि कम? इसमें असामान्य प्रसार होता है पानी में। अधिकतर चीजें गर्म होकर फैलती है, ये गर्म होकर सिकुड़ता है। कौन? पानी। आप बर्फ ले लो, बर्फ का इतना जगह छेकले है, पानी बनेगा तो इतने जगह छेकेगा। बर्फ को आप गर्म करो तो गर्म करने के बाद फैलना चाहिए। धातु का प्लेट को गर्म करोगे तो फैलेगा कि सिकुड़ेगा? फैलेगा। तो बर्फ को भी गर्म करेंगे तो फैलना चाहिए, लेकिन वो क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। सामान्य है कि असामान्य है? असामान्य प्रसार होता है बर्फ का। दाब बढ़ने पर इसका गलनांक क्या होता है? घटता है। इसीलिए तो कहते हैं बर्फ के दो टुकड़ों को जब आपस में दबाओगे तो दाब बढ़ेगा तो गलनांक घटेगा। जल्दी जल्दी गलेगा कि लेट से गलेगा? बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाया जाता है, दाब बढ़ाने पर गलनांक घटता है। यही क्वेश्चन पूछता है, बाकी कुछ नहीं पूछता है। अब बर्फ जो है ऊपर से पिघलता है कि नीचे से? नीचे से पिघलता है। इसको हाईलाइट कर लो। पहाड़ पर रखी बर्फ नीचे से पिघलती है, क्योंकि नीचे दाब अधिक होने के कारण गलनांक क्या होता है? कम होता है। अब देखो जल का असामान्य प्रसार क्या है? जल का सामान्य प्रसार नहीं होता है, असामान्य प्रसार होता है। जल का असामान्य प्रसार। अच्छा एक बात बताओ, पानी बर्फ बनता है,
तो ज्यादा जगह छेकता है कि कम? हाँ, ज्यादा जगह छेकता है। अब बर्फ जब पानी बनेगा तब घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अरे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। बताओ, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा? घटेगा। आयतन घटेगा तो घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। ये 4 डिग्री से इधर आओगे, आयतन, इधर जाओगे ताप, इधर जाओगे घनत्व, इधर जाओगे ताप। ठीक ना? अब ध्यान से देखो, अगर ये 0 डिग्री सी, ये भी 0 डिग्री सी, ठीक है? ऐसे होगा तो घटेगा, ऐसे होगा तो बढ़ेगा। ऐसे होगा तो बढ़ेगा, ऐसे होगा तो घटेगा। डाउन आएगा तो घटेगा, अप जाएगा तो बढ़ेगा। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो यहीं पर कहीं पर 2 डिग्री सी हो, हाँ 8 डिग्री सी हो, या 10 डिग्री सी, तो 10 से 4 में जाने पर आयतन घटेगा कि बढ़ेगा? 4 से 0 में, या यहां कर लो मान लो 2, 10 से 4 तक घटेगा, 4 के बाद बढ़ेगा। यहां अगर मान लो कर लेते हैं 10, यहां कर लेते हैं हम 2 डिग्री से, तो 10 से 2 में घनत्व तो क्या होगा? बढ़ेगा, और 2 के बाद घटेगा। सबसे न्यूनतम आयतन कितना डिग्री से पर? 4 डिग्री से। और सबसे महत्तम घनत्व तो कितना डिग्री से पर? 4 डिग्री से पर। बोलवे नहीं कर। अगर 10 से 2 तक गर्म करेंगे तो पहले घनत्व तो बढ़ेगा फिर घटेगा, और 10 से 2 तक गर्म करेंगे कि ठंडा करेंगे? 10 से 2 गर्म होगा कि ठंडा? क्या होगा? गर्म होगा। 10 से 2 कर रहे हैं, ठंडा ना होगा रे। 10 से 2 तक ठंडा करेंगे तो पहले बढ़ेगा घनत्व तो फिर घटेगा, और 2 से 10 तक गर्म करेंगे, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। क्या? घनत्व। और 10 से 2 तक ठंडा करेंगे, पहले आयतन घटेगा, 4 पर न्यूनतम होगा, फिर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ये हो गया पानी। इधर 0 से इधर होगा तो पानी होगा, और 0 से कम में होगा तो क्या होगा? क्या होगा? बर्फ। बताओ, पानी जब बर्फ बनेगा तो आयतन बढ़ेगा कि घटेगा? अब बर्फ जब पानी बनेगा तो घटेगा। इसीलिए कहते हैं ठंडी के दिनों में कभी कभी अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में, जब अभी पानी भरा हुआ है, और जैसे ही पानी बर्फ बनता है तो आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाता है, जितना जगह छेक ले इससे ज्यादा जगह छेकने की कोशिश करता है, और पाइप को क्या करता है? फाड़ देता है। क्लियर? कभी कभी अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में झील का पानी जम जाता है, लेकिन नीचे का तापमान 4 डिग्री सी होने के कारण 0 से इधर पानी रहेगा। नीचे सतह पर पानी बर्फ बन जाता है, लेकिन नीचे तली का तापमान 4 डिग्री सी होने के कारण किस अवस्था में होता है? पानी अवस्था में, यानी द्रव अवस्था में होता है, जिसके कारण झील में मछलियां जीवित रहती है, ना तो पूरा का पूरा जम जाएगा, सब मरियन जाएगा। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में सतह पर पानी बर्फ बन जाता है झील में, लेकिन अंदर का तापमान कितना डिग्री सी रहता है? 4 डिग्री सी रहता है, जिसके कारण झील में जीव जंतु जीवित रहते। क्लियर? खाना भी 4 डिग्री सी पर संरक्षित रहता है। कितना डिग्री सी पर? खाना 4 डिग्री सी पर रेफ्रिजरेटर में संरक्षित रहता। क्लियर? देख लो, इधर पानी है और इधर क्या है? बर्फ। जल का आयतन 4 डिग्री सी पर न्यूनतम होगा। अरे, जल का आयतन कितना डिग्री सी पर न्यूनतम? 4 डिग्री सी पर न्यूनतम। और जल का घनत्व 4 डिग्री सी पर महत्तम। घनत्व का ग्राफ है ना, 4 डिग्री सी पर महत्तम।
अगर जल को 2 से 6 तक गर्म किया जाए, देख लो ये आयतन है, इधर 2 है, इधर 6 है, इधर 2 है, इधर 6 है, ये 4 है। तो बता क्या होगा, जल का वो 2 से 6 तक गर्म किया जाता है, 2 से 6 तक गर्म करेंगे तो पहले आयतन घटेगा, फिर न्यूनतम होगा, कितने पर न्यूनतम होगा, 4 पर, और फिर बढ़ेगा। अगर जल को 2 से 6 तक गर्म किया जाता है तो पहले घनत्व तो क्या होगा, घनत्व का यही ना ग्राफ है, ये 2 है, ये 6 है, ये 4, क्या होगा, पहले बढ़ेगा, फिर महत्तम होगा, अब फिर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बर्फ के पिघलने के बाद बता, बर्फ जब पिघलेगा, ये बर्फ है, ये पानी है, तो बर्फ जब पिघल के पानी बनेगा तो आयतन घटेगा कि बढ़ेगा, हाँ। इसलिए तो कहते हैं अगर गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा हो, बर्फ के पिघल जाने के बाद उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं। अगर किसी गिलास में पानी है, उसमें बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाता है तो बर्फ के पिघलने के बाद गिलास के पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। और पानी का घनत्व तो कितना, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, बर्फ का कितना, 900। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में झील में ऊपरी सतह पर पानी बर्फ बन जाता है, जबकि निचली सतह का पानी तापमान कितना होता है, 4 डिग्री। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में कभी कभी पानी के पाइप क्या हो जाते हैं, वहां पानी के पाइप फट जाते हैं, क्योंकि जब पानी बर्फ बनता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। खाद्य पदार्थ 4 डिग्री पर संरक्षित रहता है, आई वही बात है, अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में पाइप फट जाते हैं। ये दोनों सेम पॉइंट है। खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण के कारण नष्ट होता है, ऑक्सीकरण मतलब होता है सड़ना, ऑक्सीकरण मतलब सड़ना, तो कोई भी खाद्य पदार्थ ऑक्सीकरण के कारण नष्ट होते हैं। ये वही है, जल में ग्लास में पानी है, उसमें बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, पानी के पिघल जाने, बर्फ के पिघल जाने के बाद गिलास के पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो। बताओ, एक क्वेश्चन और आता है कि रेफ्रिजरेटर अगर है किसी घर में, उसका दरवाजा खोल दीजिएगा तो रूम गर्म हो जाएगा, क्योंकि जो तापमान पीछे से धीरे धीरे निकल रहा था, जब आप खोल दीजिएगा तो आगे से तेजी से निकलेगा, तो आपका रूम क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अगर किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक, प्रशीतक मतलब होता है जो दूसरे को ठंडा करे। अच्छा, कभी सुने रेफ्रिजरेटर में गैस खत्म हो गया है, तो गैस यही है, कौन गैस है, अमोनिया, NH3, फ्रियोन, R12। जो गैस कहते हैं ना खत्म हो गया, उसको हम लोग गैस नहीं कह के प्रशीतक कहते हैं, रेफ्रिजरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में NH3, फ्रियोन, R12 का प्रयोग करते हैं। ये देखो, ये पीछे से धीरे धीरे गैस निकलता है, और जैसे ही खोल दोगे ना, सामने से तेजी से निकलेगा और रूम क्या कर देगा, गर्म कर। ना तो लोग एसी काहे लिए यूज करता है, रेफ्रिजरेटर खोल के ठंडा कर लेता रूम, नहीं कर लेता। 15,000 में रेफ्रिजरेटर होता है, 40,000 में एसी होता है, बेकार 40,000 रुपया लगाता, दोनों काम हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको क्वेश्चन पूछेगा, बताओ बंद कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देगा, रेफ्रिजरेटर और फ्रिज में डिफरेंस है, ये वाला जो चैम्बर है ये फ्रिज है, ये पूरा पार्ट रेफ्रिजरेटर है। तो कभी भी दुकान वाले को जाके फ्रिज मत बोलना, बोलना रेफ्रिजरेटर चाहिए, लेकिन वो जैसे आदमी पूछने बोलने वाला मूर्ख वैसे है दुकान वाला भी मूर्ख, फ्रिज बोलोगे तब भी यही देगा। जबकि फ्रिज का मतलब होता है जिसमें सिर्फ ये कोल्ड चैम्बर, जिसमें दूध वगैरह रखता है दुकानदार, पेप्सी कोक वगैरह रखता है, लेकिन घर के लिए जो हम लोग लेते हैं वो रेफ्रिजरेटर होता है। क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी जाती है, NH3, फ्रियोन, R12। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देंगे तो रूम क्या हो जाएगा, गर्म। अब बताओ, 4 डिग्री पर खाना संरक्षित रहेगा, सड़ेगा नहीं। सड़ने का, सड़ता है ऑक्सीकरण से, किससे सड़ता है, झील के तली का ताप कितना डिग्री से, 4 डिग्री से। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में पानी के पाइप क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, क्योंकि जब पानी बर्फ बनता है तो आयतन बढ़ता है। क्लियर है, 4 डिग्री पर आयतन न्यूनतम, 4 डिग्री पर घनत्व महत्तम। क्लियर, एक क्वेश्चन यहां से रहवे करेगा, तुम जो अभी एग्जाम दोगे ना, 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है। मिश्रण का ताप, अब देखो यहां से अपने दिमाग की बत्ती जला लेना, क्योंकि यहाँ वैसे मामला नहीं बनेगा। एक बात बताइए, बर्फ और जल को मिला सकते हैं, अरे पानी में बर्फ नहीं डाल सकते, पानी और बर्फ को मिलाएंगे तो पानी ठंडा होगा कि गर्म होगा,
कितना बढ़िया, तेज बच्चा है आप लोग। आप बर्फ को, पानी को जलवाष्प के साथ मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते हैं। एक मिनट, हेलो। मिश्रण का ताप, देखो दो तीन चीजें हैं, एगो बर्फ है, एगो पानी है, एगो जलवाष्प। एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री सी से इधर बर्फ, 0 से लेकर 100 तक, 100 डिग्री सी तक क्या है? पानी। 100 के बाद जो होगा ना, 100 डिग्री सी तक पानी है, इसके बाद जो होगा वो क्या होगा? जलवाष्प। 12 डिग्री सी पर जल किस अवस्था में होगा? कोई डाउट नहीं है। बर्फ को जब 0 पर लाओगे तो वो पानी में बदल जाएगा, पानी को 100 पर लाओगे जलवाष्प में बदल। चलो इस पर अभी हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा ही इस पर चर्चा करते हैं। चर्चा इस बात पर करते हैं कि जब बर्फ और पानी को क्या आपस में मिलाया जा सकता है? पानी को जलवाष्प के साथ भी मिलाया जा सकता है। मान लो भाप बन रहा है, उस पर पानी छिड़क दोगे तो नहीं मिल जाएगा, तो ठंडा हो जाएगा कि गर्म हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। जलवाष्प पे पानी डालोगे ठंडा हो जाएगा, बर्फ और पानी को मिलाओगे पानी और ठंडा हो जाएगा। जे गर्म रहेगा, अगर गर्म और ठंडा को मिलाओगे, जे गर्म रहेगा वो ठंडा हो जाएगा, जो ठंडा होगा वो गर्म हो जाएगा। पता नहीं बुझा रहा है कि गर्म और ठंडा को मिलाइएगा तो जो गर्म होगा वो ठंडा हो जाएगा, जो ठंडा होगा वो गर्म हो जाएगा। मिश्रण का ताप जो होगा, जब दोनों को मिला दीजिएगा तो मिश्रण का जो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा वो ठंडा से थोड़ा ज्यादा और गर्म से थोड़ा कम होगा। अपना दिमाग खोल लो, पूरा साइंस में यही एगो टॉपिक है जो साफे उल्टा है। भाई बहुत आसानी से हम थोड़ा समझा देंगे। कंडीशन सप्लाई की, तुम नहा के आया है कि नहीं? ठीक है ना? नहा के आए हो तो समझ में आए, नहा के आए हैं ना? हम लोग देखो कितना फ्रेश फ्रेश दिख रहे हैं, प्रॉपर वे में नींद भी लेते हैं, अब प्रॉपर वे में सुबह में नहाते भी हैं, नाश्ता भी करते हैं। तुमको कहो आपके पास तो पैसा है तो आप तो नाश्ता कर ही ना लीजिएगा। अरे दोस्त, तुम्हारे पास पानी भी है कि नहीं, कि साफे दरिद्रता में जी रहा है? नहा लो सुबह सुबह, और 2 4 5 रुपए का नाश्ता तुम कर सकते हो बहुत आसानी से। रात वाला रोटी रखो, उसको सुबह में मोड़ के 2 3 गो लपेट के खा लो। मत करो, कोई बात नहीं, हमारा क्या जा रहा है, मेरा क्या जाना है? तुम नाश्ता करो कि नहीं करो, आई डोंट केयर अबाउट दैट। सुबह सुबह चला, हम जब जितना दिन अपने स्टूडेंट कैरियर में रहे, खाने के टेंशन से हमेशा फ्री रहे। मन किया बैठ के खा ली, उसका व्यवस्था किए। पेट पकड़ के पढ़ाई नहीं होता है। अभी अगर हम यहाँ 2 क्विंटल मुर्गा रख दें, 3 क्विंटल चावल, तो हमको लगता नहीं है कि बचेगा, इतना भूखाइल है। तो देखो, बर्फ और पानी को मिलाएंगे तो मिश्रण का ताप इसके बीच में आएगा। बर्फ ठंडा कि पानी ठंडा? तो बर्फ से थोड़ा ज्यादा आएगा, पानी से थोड़ा कम। आज पानी और जलवाष्प को मिलाएंगे तो मिश्रण का ताप इसके बीच में आएगा, पानी से थोड़ा ज्यादा आएगा, जलवाष्प से थोड़ा कम आएगा। बताओ, कभी भी तापमान 0 से इधर जा सकता है? बर्फ और पानी को मिलाएंगे कभी तापमान माइनस में जाएगा? तब पूरा सिस्टम है बर्फ। कभी ऐसा हो सकता है बर्फ और पानी को मिलाओ पानी बर्फ बन जाए?
बर्फ पानी बनेगा। बोलो, इसका मतलब टेम्परेचर 0 से कम नहीं होगा। अगर मिश्रण का ताप 0 से कम आया तो उत्तर 0 डिग्री सी। और अगर पानी और जलवाष्प को मिला के कभी भी तापमान 100 से ज्यादा हो सकता है, जब भी होगा पानी बनेगा, पानी बनेगा तो 100 से कम रहेगा। तो अगर टी का मान 100 से ज्यादा आया, यह मिश्रण का ताप है, उत्तर होगा 100 डिग्री सी। एक लाइन में समझो, 0 से कम आएगा मिश्रण का ताप 0 डिग्री सी, 100 से ज्यादा आएगा मिश्रण का ताप 100 डिग्री सी, उत्तर होगा तुम्हारा। अब तीनों का अलग अलग फॉर्मूला है। बर्फ का फॉर्मूला है MI - QI/2 + 80 + T। एक और फॉर्मूला है MW QW - T या MW T - QW। जलवाष्प का फॉर्मूला है MV 640 - T। I फॉर आइस, V फॉर वेपर, W फॉर वाटर। देख लो, I फॉर आइस बोले तो W फॉर वाटर, वाटर बोले तो पानी है, V फॉर। अब देखो, अगर ये ध्यान से समझना, ये हो गया मास ऑफ द आइस, बर्फ का द्रव्यमान। ये हो गया टेम्परेचर ऑफ द आइस, बर्फ का ताप, ये मिश्रण का ताप। ये 80 कहां से आए, फॉर्मूला में फिक्स है। 640 कहां से आया, फॉर्मूला में फिक्स है। ये टी मिश्रण का ताप है हर जगह, कि दोनों को मिलाएंगे तब मिश्रण का ताप क्या हो। MW मास ऑफ द वाटर है, QW टेम्परेचर ऑफ द वाटर है, MV मास ऑफ द वेपर है। यहां ई दोनों में जो बड़ा रहेगा, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, इसलिए ये दोनों फॉर्मूला लिखे, बड़ा में से छोटा को घट, बोलवे नहीं करेंगे। मान लो इसका टेम्परेचर QW है, अब मिश्रण का ताप ई दोनों के बीच में है T, तो बताओ तुम ई बर्फ और पानी में किसका तापमान ज्यादा? अरे पानी का तापमान ज्यादा, बर्फ का तापमान तो माइनस में रहेगा, तो इसका तापमान ज्यादा होगा, इसका तो इससे कम ना होगा मिश्रण का ताप, तो QW - T लिखेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर इसको इसके साथ मिलाएंगे, इसका ताप कम, इसका ताप ज्यादा, तो मिश्रण का ताप कम से ज्यादा होगा, तो T ज्यादा कि QW ज्यादा, तो T - QW लिखेंगे। बर्फ के साथ होगा तो QW - T, जलवाष्प के साथ होगा T - Q। ये फॉर्मूला फिक्स है। जैसे तुमको कहेगा बर्फ और जल को मिला रहे हैं, मतलब इसका फॉर्मूला बराबर इसका फॉर्मूला कर देना, मिश्रण का ताप T का मान निकल जाएगा, बाकी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। जैसे कहेगा पानी को जलवाष्प के साथ मिलाएंगे, इसका फॉर्मूला बराबर इसका फॉर्मूला कर देना, सब कुछ दिया हुआ रहेगा, T का मान निकाल लेना। अगर कह दे जल को जल के साथ, एगो लो टेम्परेचर होगा, एगो हाई टेम्परेचर होगा, एक के साथ ये फॉर्मूला लगाना, एक के साथ ये फॉर्मूला लगाना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब बोलोगे सर बुझे नहीं, आंसर जब भी 0 से कम आए उत्तर 0 डिग्री सी, आंसर जब भी 100 से ज्यादा आए उत्तर 100 डिग्री सी। तो देखो सवाल कैसे बनाते हैं। बर्फ के लिए MI - QI/2 + 80 + T, जल के लिए MW QW - T बोलो, या MW T - QW। इस स्थिति में अगर 0 से कम आएगा तो उत्तर कितना होगा, 0 डिग्री सी। और MW T - QW, जलवाष्प, इस जल के लिए दोनों फॉर्मूला है, जल के लिए MW QW - T या T - QW, जलवाष्प के लिए MV 640 - T। इस स्थिति में अगर 100 से अधिक आएगा उत्तर दे कितना मारेंगे, 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि 100 से ज्यादा कभी टेम्परेचर हो नहीं सकता, और 0 से कम भी कभी टेम्परेचर नहीं हो। बर्फ और पानी को मिला के कभी बर्फ बनेगा क्या? तो 0 से कम कभी होगा नहीं। जल और जलवाष्प को मिला के जलवाष्प बनेगा क्या? जल बनेगा। जल बनेगा तो 100 से कम रहे। अब देखो, इतना ग्राम पानी है, इतना ग्राम बर्फ है, तो किसको किसमें मिला रहा है? बर्फ को किसमें मिला रहा है? पानी में। बहुत बढ़िया बात। बर्फ का देखो टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री से। कितना ग्राम है? 20 ग्राम बर्फ है। इसका टेम्परेचर कितना है? दोनों का फॉर्मूला लिख दो, MI, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है, -QI/2 + 80 + T। इसमें बताओ मिश्रण का ताप तो ये दोनों के बीच में होगा, तो QW ज्यादा होगा कि T ज्यादा होगा? ये ज्यादा होगा ना, इससे कम होगा और इससे ज्यादा ना होगा मिश्रण का ताप।
एम डब्ल्यू तो फिक्स है, अब बताओ क्यू डब्ल्यू माइनस टी की टी माइनस क्यू डब्ल्यू? क्यू डब्ल्यू माइनस टी। अब सबका वैल्यू दिया हुआ है, मास ऑफ द आइस कितना दिया हुआ है? अरे यहां देखो ना 20 ग्राम। अब माइनस ऑफ -10 तो +10 हो जाएगा। ये माइनस फिक्स है, यहाँ क्यू आई का मान -10 है तो माइनस माइनस 10 2 +80 +t इज इक्वल टू एम डब्ल्यू कितना है? मास ऑफ द वाटर कितना है? 10। क्यू डब्ल्यू कितना है? 20 माइनस टी। सॉल्व एंड गेट द रिजल्ट फॉर टी। बना दे क्या? ये जीरो गया, ये हो गया 2 पंचा 10, ये हो गया 80 या 5 85, ये 2 से गुना है, बोलो ने 85 दूना कितना? 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, आप +2t हो जाएगा। देखो 2 पंचा 10 5 80 85, 85 गुना 2 170, टी गुना 2 2t। अब बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? 20 माइनस टी। यहां से ये t इधर आएगा 3t, ये उधर जाएगा 20 माइनस 170, 3t बराबर -150, तो t बराबर, बताओ माइनस में टेम्परेचर होगा? नहीं होगा तो उत्तर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। माइनस में टेम्परेचर होगा तो उत्तर कितना डिग्री सी हो जाएगा? 0 डिग्री। क्लियर? अगला 10 ग्राम जल को 20 डिग्री सी पर 100 ग्राम जलवाष्प में मिलाया गया। बहुत बढ़िया, लो टेम्परेचर को इधर लिखो तुम, जल और जलवाष्प है। ये जल है, कितना ग्राम है? कितना डिग्री सी पर? इसको कितना ग्राम जलवाष्प में मिला रहे हैं? जलवाष्प में मिला रहे हैं 100 डिग्री सी। 100 ग्राम जलवाष्प है, कितना डिग्री सी पर मिला रहे हैं? 100 डिग्री पर। मिश्रण का तापी दोनों के बीच में होगा, बोलो। मिश्रण का तापी दोनों के बीच में होगा तो इसका फॉर्मूला बताओ, लगाते हैं। एम डब्ल्यू, ई कम होगा और ई ज्यादा होगा, टी माइनस क्यू डब्ल्यू की क्यू डब्ल्यू माइनस टी, टी माइनस क्यू डब्ल्यू बराबर एम भी 640 माइनस टी। ये फॉर्मूला भी बताए थे ना, होता है। अब बताओ कितना हो जाएगा? एम डब्ल्यू का मान कितना है? 10, टी माइनस क्यू डब्ल्यू कितना है? 20 बराबर एम भी, मास ऑफ द वेपर कितना है? 100, 640 माइनस टी। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1 0 1 0 गया, ये हो जाएगा टी माइनस 20 बराबर कितना रे? 6400 माइनस 10 टी। इधर आ जाएगा 11t बराबर, ये उधर चल जाएगा 6420। तो इतना नहीं लग रहा है 100 से ज्यादा आ जाएगा? t बराबर ये 100 से ज्यादा आएगा। अरे बोल लो, हम बोले 100 से अधिक आएगा तो उत्तर कितना डिग्री से हो जाएगा? 100 डिग्री से। 0 से कम आएगा तो उत्तर कितना डिग्री से? 0 डिग्री हो जाएगा। अगला सवाल, इतना ग्राम पानी को, इतना ग्राम पानी है, पानी में मिल रहा है तो ध्यान से देखना। पानी है एट हाई टेम्परेचर, या पानी पहले लिखो लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर वाला को पहले लिखो। फिर पानी है किस पे? हाई टेम्परेचर पे। ध्यान से देखना, दोनों पानी है ना, है। लो टेम्परेचर का पानी कितना है? एगो 10 डिग्री सी पर 100 ग्राम है, एगो 30 डिग्री सी पर है। एगो जो 10 डिग्री सी पर लो टेम्परेचर पर है वो कितना ग्राम है? 100 ग्राम। एगो 30 डिग्री सी पर कितना ग्राम है? 200 ग्राम। तो मिश्रण का तापी दोनों के बीच में ना होगा? अरे बोलो, यहां फॉर्मूला लगाएंगे, बताओ। एम डब्ल्यू एट हाइट लो टेम्परेचर बराबर, बताओ क्या होगा? टी ज्यादा की ये ज्यादा? कम से ज्यादा होगा, ज्यादा से कम होगा, तो टी यहां ज्यादा ना होगा इसकी तुलना में। तो टी माइनस क्यू डब्ल्यू एल कर दें, वाटर एट लो टेम्परेचर। फिर यहां आते हैं एम डब्ल्यू एट हाई टेम्परेचर। 10 और 30 में लो 10 हो गया, हाई 30 हो गया ना, तो हाई टेम्परेचर बताओ क्या हो जाएगा? इस ई ज्यादा होगा, ई कम होगा, तो क्यू डब्ल्यू एच माइनस टी कर दें।
सबका वैल्यू रख दो। लो टेम्परेचर पे वैल्यू कितना है 100, और टी का मान निकालना है। क्यू डब्ल्यू एल का मान कितना है 10, बराबर एम डब्ल्यू एच का मान कितना है 200, और क्यू डब्ल्यू एच का मान कितना है 30 माइनस टी। सॉल्व एंड गेट द रिजल्ट। 2020 गया, कितना हो जाएगा टी माइनस 10 यहां से बराबर 60 माइनस 2t, 60 माइनस 2t, इधर आएगा 3t, इधर जाएगा 70, t बराबर कितना 70/3, 23.3 आंसर। देखो 23.3 10 और 100 के बीच में है कि नहीं है, 10 और 30 के बीच में है कि नहीं है, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इसके सामान्य विज्ञान में भी दिए हुए। अब आ जाओ ऊष्मा इंजन। ऊष्मा इंजन क्या होता है, ऊष्मा इंजन कहता है जो रासायनिक ऊर्जा यानी तेल डीजल पेट्रोल को जला के अगर वो ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसे हम लोग कौन इंजन कहते हैं, ऊष्मा इंजन कहते हैं। ऊष्मा इंजन कहते हैं वह इंजन जो ऊष्मा को कार्य में बदलता है, ऊष्मा इंजन कहलाता है। डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन इत्यादि। ऊष्मा इंजन की दक्षता देखो, अगर मान लो ये T1 तापमान पर Q1 ऊष्मा लेता है और कोई भी इंजन, और T2 तापमान पर Q2 ऊष्मा छोड़ देता है, तो दक्षता बराबर फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 बटा T1 गुना 100 दक्षता प्रतिशत में, या Q1 माइनस Q2 बटा Q1 गुना 100। ये फॉर्मूला होता है। किसी भी मशीन की दक्षता का फॉर्मूला होता है T1 क्या है, लिया गया तापमान, T2 क्या है, छोड़ा गया तापमान। बोलो, Q1 लिया गया ऊष्मा और Q2 छोड़ा गया ऊष्मा। ये दोनों का फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 बटा T1 गुना 100। T1 और T2 जब भी लेंगे केल्विन में लेंगे, किसमें लेंगे, देखो कहता है अगर कोई ऊष्मा इंजन T1 ताप पर Q1 ऊष्मा लेता है और T2 ताप पर Q2 ऊष्मा छोड़ देता है, तो फॉर्मूला होगा T1 माइनस T2 बटा T1 गुना 100, या Q1 माइनस Q2 बटा Q1 गुना 100। अगर कोई इंजन 527 डिग्री सी पर ऊष्मा लेता है, कितना डिग्री सी पर ले रहा है, यानी T1 का मान कितना हो गया 527 डिग्री सी। इसको अगर केल्विन में बदलोगे तो 527 प्लस 273 कितना हो जाएगा 800 केल्विन। 8 तो केल्विन में क्यों बदलेंगे, क्योंकि केल्विन ऐसा ही मात्रक है। और यहां से आ जाओगे, कहता 27 डिग्री सी पर लौटा देता है, तो T2 का मान कितना हो गया 27 डिग्री से। 27 डिग्री से को केल्विन में बदलोगे 27 प्लस 273, ये हो जाएगा कितना 300 केल्विन। तो कह रहा है दक्षता क्या होगा, दक्षता का फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 बटा T1 गुना 100। T1 का मान कितना है 800 माइनस T2 का मान कितना है 300, अब बटा T1 का मान कितना हो जाएगा 300। 800 गुना कितना 100, 20 गया, 8 में 3 गया 500, 500 बटे कितना 8, इसको सॉल्व कर दोगे 8 पंच 40, 10, अच्छा 8 छके 48, 62.5% इज द आंसर। बोलो हाँ। T1 माइनस T2 बटा T1 गुना 100, T1 माइनस T2 बटा T1 गुना 100। अब है विशिष्ट ऊष्माधारिता, इसको ध्यान से समझना। अगर दोस्त मेरे ये आपको पता होगा, ये 0 डिग्री सी है, क्या है ये, और ये है 100 डिग्री सी। 0 से इधर क्या रहेगा बर्फ, और जैसे ही 0 पर आएगा किसमें बदल जाएगा पानी, यहां से यहां तक क्या रहेगा पानी, और इससे इधर जाएगा, जैसे 100 पर आएगा 100 से भी थोड़ा सा भी बढ़ाइएगा तो ये क्या बन जाएगा जलवाष्प। एगो चीज ध्यान रखिएगा, उसी अवस्था में गर्म करना है तो विशिष्ट ऊष्माधारिता का प्रयोग करते हैं, और अगर अवस्था बदलना है बर्फ को पानी में, पानी को जलवाष्प में, तो उसके लिए गुप्त ऊष्मा का प्रयोग करते हैं। अर्थात ये वाला जो रीजन है इधर, इधर प्रयोग करते हैं विशिष्ट ऊष्मा धारिता का। लेकिन यहां पर जो अवस्था परिवर्तन होगा ना, ये जो अवस्था परिवर्तन होगा उसके लिए जो ऊष्मा लगेगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। फिर यहां से यहां तक अगर गर्म करेंगे तो इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा धारिता।
अब फिर अवस्था परिवर्तन के लिए जो दी गई उष्मा होगी उसे क्या कहेंगे? गुप्त उष्मा। फिर जब जलवाष्प में बदल जाएगा तो और गर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बर्फ को बर्फे में गर्म करना है, विशिष्ट उष्माधारिता। वो जो दी गई उष्मा है उसके ताप को बढ़ाने के लिए उस उष्मा का क्या नाम है? विशिष्ट उष्माधारिता। अब बर्फ को पानी में बदलिएगा तो उष्मा देना पड़ेगा, तो वो जो दी गई उष्मा है गुप्त उष्मा। यानी अवस्था बर्फ से पानी में, एक ठोस से द्रव में बदला, द्रव से किसमें बदला? गैस में। तो अवस्था परिवर्तन के लिए जो दी गई उष्मा है वो कौन उष्मा है? गुप्त उष्मा। और उसी अवस्था में गर्म करने के लिए दी गई उष्मा क्या है? विशिष्ट उष्माधारिता। क्लियर? अब यहां पर जो दी गई उष्मा को ही विशिष्ट उष्माधारिता कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर mS थीटा। गुप्त उष्मा का फॉर्मूला होता है Q बराबर mL। यहां भी विशिष्ट उष्माधारिता है Q बराबर mS थीटा, और यहां पर हो जाता है Q बराबर mL। बोलो, कहते हैं विशिष्ट उष्माधारिता एकांक द्रव्यमान की वस्तु को उसी अवस्था में, बर्फ है तो बर्फे में, पानी है तो पानी में, गर्म करने के लिए दी गई उष्मा क्या कहलाती है? विशिष्ट उष्माधारिता। गुप्त उष्मा कहते हैं किसी एकांक द्रव्यमान की वस्तु के अवस्था परिवर्तन के लिए जो दी गई उष्मा है उसे क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा। यहाँ बर्फ को पानी में बनाने के लिए जो गुप्त उष्मा देंगे इसको कहते हैं बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा, क्योंकि बर्फ गल के पानी होगा। अब पानी को जलवाष्प में बदलने के लिए जो गुप्त उष्मा देंगे इसको कहते हैं पानी के जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा। नहीं समझा? बर्फ को गलाकर पानी बनाने के लिए जो गुप्त उष्मा देंगे वो कहेंगे बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा। अब पानी को जलवाष्प में बनाने के लिए जो गुप्त उष्मा देंगे उसको कहेंगे पानी के जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा। यहां जो विशिष्ट उष्माधारिता है इसको कहते हैं बर्फ की विशिष्ट उष्माधारिता, और यहां जो उष्माधारिता है इसको कहते हैं पानी की विशिष्ट उष्माधारिता। बोलो, सबका मान अलग अलग है। यहां जो पानी की विशिष्ट उष्माधारिता है यह 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, या इसी को कहते हैं हम लोग 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। यहां जो बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा है इसका मान होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। यहां जो पानी की विशिष्ट उष्माधारिता है, यहां बर्फ न है रे, ये हो जाएगा 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, या 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। यहां जो पानी की विशिष्ट उष्माधारिता ये होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, या 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। आई जो Q बराबर ml है इसका मान होता है जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा, यानी ml। L का मान होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। एक बार फिर से समझो, कहते हैं Q बराबर ms थीटा। Q बराबर क्या? Q बराबर ms थीटा होगा तो ध्यान से देखो, Q बराबर अगर ms थीटा होगा तो S विशिष्ट उष्माधारिता है, M क्या है? द्रव्यमान, Q दी गई उष्मा है, थीटा ताप में अंतर है कि पहले 10 पर था अब 12 पर चल गया, ताप में अंतर कितना हुआ? 2। तो यहां बताओ S का मान हो जाएगा Q बाई M थीटा। Q उष्मा है, सही मात्रक जूल हो जाएगा, M द्रव्यमान है, सही मात्रक केजी, थीटा तापमान है केल्विन। S का सही मात्रक जूल पर केजी पर केल्विन होगा। इसी का CGS मात्रक निकालोगे, जूल का कैलोरी होता है, जूल का क्या होता है? कैलोरी। केजी का क्या होता है? ग्राम। केल्विन का क्या होता है? डिग्री सी। इसका सही मात्रक विशिष्ट उष्माधारिता का जूल पर केजी पर केल्विन, इसका होता है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। बोलो ने, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। यहां से निकालोगे Q बराबर ml, Q बराबर ml, तो यहां से Q बराबर ml है तो L बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई M। Q का होता है जूल, उष्मा है, उष्मा का सही मात्रक जूल, द्रव्यमान का क्या होता है? केजी। इसका सही मात्रक जूल पर केजी। बोलो रे, इसका CGS मात्रक हो जाएगा कैलोरी पर ग्राम। बोलो, तो कहते हैं देखो फिर से समझो एकदम आराम से, कहते हैं विशिष्ट उष्माधारिता एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को, बर्फ को उसी अवस्था में जो गर्म करोगे तो उसके लिए आवश्यक उष्मा चाहिए ना, मात्रा को जब अवस्था परिवर्तित होगी अपरिवर्तित हो, बर्फ को बर्फे में, पानी को पानी में, अवस्था परिवर्तित रहे उसे विशिष्ट उष्माधारिता कहते हैं। M द्रव्यमान की वस्तु थीटा डिग्री सी से बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा Q बराबर क्या हो जाएगा? ms। सबसे अधिक विशिष्ट उष्माधारिता होती है हाइड्रोजन गैस की, और उसके बाद दूसरा किसका होता है? जल का।
और जिसका विशिष्ट उष्माधारिता अधिक होता है वो अधिक ऊष्मा ग्रहण करता है, कम गर्माता है। इसीलिए इसका जल का उपयोग रेडिएटर में करते हैं। कहां करते हैं? आपको कहेगा सबसे अधिक विशिष्ट उष्माधारिता किसकी? हाइड्रोजन गैस की। और उसके बाद किसकी? जल की। इसीलिए जल का उपयोग कहां करते हैं? रेडिएटर। कहां करते हैं? इसीलिए जल का उपयोग कहां करते हैं? रेडिएटर। जल की विशिष्ट उष्माधारिता अधिक की कम? बर्तन की विशिष्ट उष्माधारिता होती है कम। याद ना रहे तो जल ज्यादा है कि बर्तन? जल की विशिष्ट उष्माधारिता अधिक और बर्तन की कम। लेकिन बताओ बर्तन की ऊष्मीय चालकता जो होगा, उष्मा का संवहन तेजी से करेगा कि धीरे धीरे करेगा? तेजी से करेगा तब ना गर्माएगा। ऊष्मीय चालकता उसकी होती है अधिक। लड़का भूल जाता है जल की विशिष्ट उष्माधारिता कम की ज्यादा। याद रखना जल और बर्तन में जल ज्यादा है, 71% जल है ना रे, बोलो रे। तो जल 71% है तो जल ज्यादा है, तो जल की विशिष्ट उष्माधारिता अधिक, बर्तन की कम। तो बताओ Q बराबर एम एस थीटा होता था, S बराबर Q बाई एम थीटा। Q का क्या हो गया? जूल। M का क्या हो गया? केजी। थीटा का क्या हो गया? केल्विन। इसका ऐसा मतलब जूल पर केजी पर केल्विन, सीजीएस मतलब जूल का कैलोरी, केजी का ग्राम, केल्विन का डिग्री। सबसे अधिक विशिष्ट उष्माधारिता हाइड्रोजन गैस की। उसके बाद किसका? जल। आज जल की विशिष्ट उष्माधारिता उच्च होने के कारण वाहनों के रेडिएटर में इसका प्रयोग करते हैं। खाना बनाने वाले बर्तन, छठ का समय चल रहा है नहीं, देखो खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्ट उष्माधारिता क्या होती है? निम्न। जबकि इसकी ऊष्मीय चालकता क्या होती है? उच्च। बता जल की विशिष्ट उष्माधारिता अभी तुरंत बताए थे, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन या 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। अब बर्फ की विशिष्ट उष्माधारिता 2100 जूल पर केजी पर केल्विन या 0.5 कैलोरी। जब 4200 में 1 है तो 2100 में कितना होगा? 0.5। अब देखो कुछ नहीं करना है, 100 ग्राम पानी है, कितना ग्राम पानी है? कितना डिग्री सी पर? क्या है? पानी। इसको ले जाना है कितना पर? 100 ग्राम रहेगा, खाली इसको गर्म करके कितना कर देना? 30 डिग्री। अब इसके लिए पानी को पानी में गर्म कर रहा है। विशिष्ट उष्माधारिता की गुप्त उष्मा, विशिष्ट उष्माधारिता Q बराबर हो जाएगा एम एस थीटा। M का मान कितना है? 100 ग्राम। बोलो रे 100 ग्राम है ना, बोले मैं नहीं करेगा। 100 ग्राम को केजी में बदलो, थीटा हमेशा डिग्री सी में रहेगा। इस फॉर्मूले में थीटा हमेशा किस में रहेगा? डिग्री सी में। बताओ M को केजी में बदलोगे 0.100 केजी हो जाएगा। आज जल की विशिष्ट उष्माधारिता 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। या अगर नहीं बदलना चाहते हो तो सीधा लिखो M का मान 100 ग्राम। M का मान कितना? 100 ग्राम। तो देखो S का दो मान होता है, एक होता है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, एक होता है 2100। इसका मान कितना होता है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री से। अगर तुम ग्राम वाला वैल्यू लोगे ना तो ये केजी और ग्राम, ये केजी है ये ग्राम है, ग्राम वाला वैल्यू लोगे तो 1 लेना है, केजी वाला वैल्यू लोगे तो 4200। तो हम ग्राम वाला ले रहे हैं, 100 ग्राम ले रहे हैं, तो इसका मान 1 लें कि 100? 1 लेंगे 4200? 1 लेंगे ना, ग्राम वाला मान लेंगे। बोलो ताप में अंतर कितना दिया हुआ है? 20 और 30 में 10 का कितना हो जाएगा? 1000 कैलोरी निकलेगा कि जूल? क्यों कैलोरी निकलेगा? क्योंकि ग्राम वाला वैल्यू लिया है, डिग्री सी वाला वैल्यू लिया है, तो क्या हो जाएगा? कैलोरी इज द राइट आंसर। बन जाएगा। अब देखो 200 ग्राम बर्फ है, बर्फ कितना ग्राम है? 200 ग्राम। कितना डिग्री सी पर? इसको लेकर जाना है कितना पर? 200 ग्राम बर्फ है और इसको लेके जाना है -30 डिग्री से पर। तो गर्म कर रहे हैं कि ठंडा कर रहे हैं? -40 बढ़ा कि -30 बढ़ा? -30 ना बढ़ा। तो भैया बर्फ को बर्फे में गर्म कर रहे हैं, तो फॉर्मूला लगा दें Q बराबर एम एस थीटा। तो अरे भैया बताओ ऊष्मा ली गई, दी गई ऊष्मा कितना होगा? तो Q बराबर M का मान कितना? 200 इंटू S। बर्फ के लिए दो मान है, एक है 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, एक है ए 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। क्या लगाओगे? जब ग्राम में ले रहे हो तो कैलोरी में लगा 0.5 लगाना होगा। 0.5 है, थीटा ताप में अंतर है 10, कितना हो जाएगा?
ये पॉइंट उड़ेगा, ये 10 10 10 कट गया, 1000 हो जाएगा। कैलोरी की जूल, आंसर। अब गुप्त उष्मा क्या है? अवस्था बदलने के लिए दी गई उष्मा क्या कहलाती है? गुप्त उष्मा। अवस्था बदलने के लिए उष्मा दी गई उष्मा क्या कहलाती है? गुप्त उष्मा। जो बर्फ को पानी में बदल देगा, पानी को जलवाष्प। इसमें ताप नियत रहता है, इसलिए कहते हैं अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप नियत। 0 डिग्री सी पर बर्फ को पानी में बदल देगा तो ताप नियत रहा ना। 100 डिग्री सी पर रहेगा, पानी को किसमें बदल देगा? जलवाष्प। एक बात बताओ, जल बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कितनी है? अब पानी के वाष्पन की गुप्त उष्मा कितनी है? 540। तो बताओ, तो वाष्पन की गुप्त उष्मा ज्यादा है कि बर्फ की के गलन की गुप्त उष्मा ज्यादा है? किसकी ज्यादा है? इसीलिए तो कहते हैं पानी की तुलना में, गर्म पानी की तुलना में भाप से अधिक गर्म लगता है। किससे ज्यादा गर्मी लगता है? क्योंकि भाप की गुप्त उष्मा ज्यादा। तापमान को अस्थिर रखते हुए अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई उष्मा क्या कहलाती है? गुप्त उष्मा। एम द्रव्यमान की वस्तु का अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई उष्मा क्यू हो तो क्यू बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम। एल क्या है? गुप्त उष्मा। एल क्या है? गुप्त उष्मा। अब जैसे एक सवाल लिखना, 0 डिग्री सी पर 200 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सी पर 200 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए जीरो डिग्री सी पर 200 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए कितनी उष्मा खर्च होगी? 0 डिग्री सी पर लिखो न रे। 0 डिग्री सी पर 200 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए कितनी उष्मा खर्च होगी? लिखें। अब देखो तो यहां चला, यहां है क्वेश्चन, यहां यहां देखो, बर्फ को पानी में बदल रहा है तो यही ना है क्वेश्चन। तो बताओ, अवस्था बदल रहे हैं तो क्यू बराबर एम एस थीटा की क्यू बराबर एम एल कितना है? और बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कितनी है? 80। यहां वैल्यू रख दो 80, 8 दूनी 16, 16,000 कैलोरी हो जाएगा। अरे बोलो, आंसर हो गया, बन गया सवाल। हो गया। अब देखो, एक बात बताओ, अगर ये बर्फ है, बर्फ है, क्या है ये? बर्फ है, कितना डिग्री सी पर? -10 पर। तब -10 से पहले अगर इसको जलवाष्प में बदलना है तो पहले बर्फ को पानी में बदलना होगा। तब -10 से पहले कहां लाना होगा? 0 पर। ये कौन लाएगा? क्यू बराबर एम एस थीटा। अब 0 पर ले आए तो अवस्था बदलने का काम कौन करेगा? गुप्त उष्मा। अब जब पानी को फिर 100 पर ले जाएंगे तब ना वाष्प बनेगा। तो पानी पर को 100 पर ले जाने के लिए कौन चाहिए? क्यू बराबर एम एस थीटा। अब फिर पानी को जलवाष्प में बदलना है, अवस्था बदलना है, क्या चाहिए? क्यू बराबर एम एल। बोलो, उसी अवस्था में गर्म करना है, क्यू बराबर एम एस थीटा। अवस्था बदलना है, क्यू बराबर एम एल। क्यू बराबर क्या? एम एल। एल का सीजीएस मात्रा क्या होता है? कैलोरी पर ग्राम। देखो, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कितनी है? 80 कैलोरी पर ग्राम। जूल में इतना होता है। जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा कितनी है? 540 कैलोरी पर ग्राम। जूल में इतना होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? 4.2 जूल। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर कितना कैलोरी? 252 कैलोरी। अब भाप से अधिक जलन होता है गर्म पानी की तुलना में, क्योंकि भाप की गुप्त उष्मा गर्म पानी से क्या होती है? अधिक। अब बता, 0 डिग्री सी पर 1 किलोग्राम, 1 ग्राम होगा यहाँ। 1 ग्राम बर्फ को जलवाष्प में बदलना है, ध्यान से देखना। 0 डिग्री सी पर 1 ग्राम बर्फ है। बर्फ देखो, रुक जाओ, हमको बनाने दो। बर्फ कितना डिग्री सी पर है? कितना ग्राम बर्फ है? 1 ग्राम बर्फ है। इसको 100 डिग्री सी पर जलवाष्प में ले जाना है। 1 ग्राम।
तो पहले तो बर्फ को पानी में बदलना होगा, और फिर पानी को गर्म करके 100 पर ले जाना होगा, और तब ना वो जलवाष्प में बदलेगा। तो बर्फ को पानी में बदलने के लिए पहले इसको 0 पर लाना होता, लेकिन क्वेश्चन ऑलरेडी 0 पर लाकर छोड़ दिया है, तो हम तुरंत इसको क्यू बराबर ml देके पानी में बदल लें। पानी में 0 डिग्री सी पर 1 ग्राम को पानी में बदल लेते हैं। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ml ना। m का मान कितना? 1। अब बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा 80, कितना हो जाएगा? अब पानी बन गया। अब पानी को 100 तक ले जाएंगे तब ना जलवाष्प में बदलेगा। तो पानी को 100 तक गर्म करो। तो पानी को पानी में गर्म करना है, तो क्या लगाना होगा? क्यू बराबर एम एस थीटा ना। क्यू बराबर एम एस थीटा। एम का मान 1। एस पानी के विशिष्ट उष्माधारिता ग्राम में 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी, 1 ना। थीटा तापमान में अंतर है, कितना डिग्री सी? 100। तो कितना हो जाएगा? 100 कैलोरी। अब पानी जलवाष्प में बदलने के लिए पानी 100 पर आ गया, अवस्था परिवर्तित कर दें, तो क्या लगाना होगा? Q बराबर ml। m का मान कितना है? 1 ग्राम। L पानी के वाष्पन की गुप्त उष्मा 540, कितना? 540। तो ये हो जाएगा 540 कैलोरी। और सबको जोड़ देंगे, इतना उष्मा खर्च होकर के ये यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। इतना तुमको नहीं पूछेगा, तुमको एक के स्टेप में पूछेगा कि पानी 10 डिग्री सी पर है, 20 पर ले जाएंगे, बताओ कितना उष्मा खर्च होगा। तो क्यू बराबर एम एस थीटा लगा देना है। एम का मान जो दिया हुआ रहेगा, एस विशेष उष्माधारिता, और थीटा ताप में अंतर लगा दीजिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या करता है, पानी और बर्फ को छोड़ के चांदी दे देता है, सोना दे देता है, और उसका लेकिन विशेष उष्माधारिता देल रहता है। उसको अपने हिसाब से आपको ऑपरेट करना है। देखो तुमको इस टाइप का सवाल पूछा है, कैसे बनाओगे? कितना सिंपल है, देखो 2000 ग्राम पानी, ग्रुप डी का सवाल है पिछले बार का, तापमान 10 डिग्री सी से 50 डिग्री सी तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा। क्यू बराबर क्या लगाना होगा? एम एस थीटा। देख लो सब कैलोरी में है ना। एम का मान कितना? 2000। एस का मान बताओ, पानी की विशेष उष्माधारिता 1 की 4200, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। थीटा तापमान में अंतर है, गुना कर दो, 4 दुनिया 8, 4 को 0 दे दो, बनेगा। थोड़ा सा इसमें वेरिएशन कब आएगा? जैसे देखो यहां एक्टिविटी 2 का सवाल है, 100 ग्राम भार वाले शीशे, यहां देखो जूल पर केजी पर केल्विन में दिया है, शीशे के किसी खंड को 20 से 50 तक गर्म किया जाता है, खंड में स्थानांतरित उष्मा की गणना करें। तो बताओ अवस्था परिवर्तित हो रहा है कि उसी अवस्था में रहेगा? उसी अवस्था में रहेगा। तो क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होगा? एम एस थीटा। एम का मान 100 ग्राम है, लेकिन यहाँ जूल पर केजी पर केल्विन में वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको केजी में बदल लो, 0.100 केजी। एस का मान तो जल रहता तो जल का देते, शीशा है तो शीशा का दे देंगे। थीटा तापमान में अंतर है 40 है। कौन चश्मा पहन ले? अरे आई बताओ, जूल आएगा कि कैलोरी आएगा? क्योंकि केजी में दिए हैं तो जूल ना आएगा। आंसर बोलो। भाई सवाल ले लो। एक 100 ग्राम वजन वाले चांदी के किसी खंड पर कितनी उष्मा स्थानांतरित की जाए कि इसका ताप 40 डिग्री बढ़ जाए? हमको लगता है क्वेश्चन में देखो विशेष उष्माधारिता इसका देल होगा, क्वेश्चन पलटो न, देल होगा। इसमें पीपीटी मिसिंग है। कितना दिया है? चांदी के लिए एस का मान दिया हुआ है 236 क्या जूल,
पर केजी पर केल्विन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ रहेगा सवाल ही नहीं बनेगा। बताओ 100 ग्राम वजन का है, Q बराबर एम एस थीटा, एम का मान बताओ, जूल में है तो ये ग्राम में रखेंगे केजी में बदल देंगे। एस विशिष्ट उष्माधारिता है, कितना हो जाएगा 236। आज 40 डिग्री से तापमान बढ़ गया, 40 से गुना कर देंगे। कुछ बच्चा कहेगा ये डिग्री सी में केल्विन में कहीं नहीं बदलने, नहीं ये फॉर्मूला ही डिग्री सी के लिए है। जब भी तापमान लेंगे किसमें लेंगे, डिग्री सी में लेंगे। बोलो रे, गुना भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो एक टाइप का और सवाल है, बाकी सब टाइप का सॉल्यूशन किया हुआ है, सब टाइप का क्वेश्चन है और सबका सॉल्यूशन भी है। खाली चला हमको याद नहीं रह रहा है, बारकोड भी बना हुआ है, याद नहीं रहा हमको कल भी उसको बोलने के लिए, और भाग गया वो सवेरे। फिजिक्स का बारकोड हम तुरंत रिलीज करेंगे। एक फॉर्मूला होता है Q बाई टी के ए डी थीटा बाई डी एक्स। बताओ किसी भी चीज में भागा में टाइम होगा उसको क्या कहते हैं, दर। ये उष्मा है तो इसको Q बाई टी को उष्मा प्रवाह की दर कह दें, उष्मा कहेगा तो Q निकालेंगे, उष्मा प्रवाह की दर कहेगा तो Q बाई टी निकालेंगे। के कांस्टेंट है जिसको उष्मा चालकता गुणांक कहते हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ए क्षेत्रफल है, डी थीटा ताप में अंतर है, और डीएक्स दीवार की मोटाई है। डीएक्स क्या है, दीवार की मोटाई है। बताओ 24 सेंटीमीटर मोटा है तो डीएक्स का मान कितना हो गया, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 2.4 मीटर हो जाएगा। दीवार की सतह का तापमान कितना डिग्री सी है, 25 डिग्री सी, और बाह्य सतह का तापमान 5 है। तो बताओ ताप में अंतर डी थीटा का मान कितना हो गया, हाँ 20 डिग्री सी। दीवार में प्रति वर्ग मीटर यानी क्षेत्रफल का मान कितना हो गया, 1 मीटर स्क्वायर ना, के माध्यम से ऊष्मा की कमी की दर, उस कमी की दर मांग रहा है, मतलब क्यू मांग रहा है, क्यू बाई टी मांग रहा है, और उसमें चालकता का मान दे दिया है के का मान, क्यू बाई टी बराबर वाट पर है। तो बता लगा दो क्यू बाई टी बराबर के का मान कितना है 0.15 इंटू ए का मान कितना है, ए कितना है रे, के ए इंटू डी थीटा, डी थीटा तापमान में अंतर 20 बटा डी एक्स दीवार की मोटाई 0.24। सॉल्व एंड गेट द रिजल्ट। बोला लिख लो कहीं पर, dx जो है दीवार की मोटाई है, a जो है क्षेत्रफल है, a क्या है क्षेत्रफल, डी थीटा तापांतर है, और क्या बचा है के ऊष्मीय चालकता है, Q ऊष्मा प्रवाह है, और T क्या है, T क्या है समय, T समय है, और Q बाई टी ऊष्मा प्रवाह की दर है। तुम्हारा किताब कहाँ है, एक एक किताब से दोनों पढ़ता है, देखना फ्यूचर में एक के चीज से दोनों काम नहीं चला। अच्छा चला एक बात बताओ, किताबों चीज है ऐसा कि लोग एक एक किताब में दोनों आदमी पढ़ लेंगे, किताब कहने लाता है तब लाने में भारी लगता है। अच्छा कोई बात नहीं दोस्त, आगे बहुत हल्का हल्का काम थोड़ा करना है। हो गया, तुम चला कहोगे कि सर आप किताब बेचते हैं इसलिए आपको ऐसा लगता है, आप ही समझिए हम ऐसा थोड़े कहेंगे आपको कि आप क्लास में आए तो गांजा लेके आइए एक चिलम, ऐसा हम कहेंगे क्या आपको कि अरे 2 सिगरेट कहीं नहीं लेके आए क्लास में। हम पढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली हम कहेंगे आपको किताब लेके आइए, और किताब आपको कह के थोड़े बेचेंगे, किताब जगह लेना है वो ले रहा है, अब तोरा बोलो तुमने बोलो, किताब जगह पसंद आएगा वो लेवे करेगा, करे।
किताब चला इसके जैसा सामान्य विज्ञान उतना बिकता है जितना हम छाप नहीं पाते हैं, हमेशा आउट ऑफ स्टॉक के रहता है, और जब तक हम जी रहे हैं तब तक वैसे ही रहेगा वो। क्योंकि हम हमेशा उसमें चला जरूरी बदलाव करेंगे तो बच्चों की जरूरत वो बनी हुई रहेगी। ऐसा कोई रूम नहीं है जिस रूम में इसके जैसा सामान्य विज्ञान रखा हुआ नहीं। पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कहीं भी। दिल्ली में मुखर्जी नगर में जाओगे तुमको इसके जैसा सामान्य विज्ञान बुक स्टोर पे पड़ा हुआ मिले। 100%। वो अगर मेरा स्टूडेंट नहीं भी होगा तो किताब मेरा इसके जैसा सामान्य विज्ञान एक बार जरूर लेगा हूँ। और वैसा कंटेंट चला मार्केट, तुम चल जाना लॉज में एक बार टहल जाना, तो 90% रूम में कोई बुढ़वा सब होगा, चचा सब साफे कटपिंगल होगा, तो वही जो है वो पढ़ता होगा पुराना किताब। आ जाओ इधर। देखो किसी पीतल की छड़ में उष्मा चालकता दे दिया है कितना के, बोलो रे। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे दिया है ए, और इतना सेंटीमीटर लंबाई है, तो dx यही ना हो गया, तो dx बराबर 0.20 मीटर। छड़ के दोनों सिरों पर इतना के तापांतर है, तो डी थीटा हो गया। अरे बोलो, तो उष्मा प्रवाह की दर क्या होगी, Q/T मांग रहा है। Q/T बराबर फॉर्मूला लगा दो। देख रहा है ELP में यही टॉपिक नया घुसेड़ा था पिछले बार। Q/T के हम बार बार कहते हैं दोस्त मेरे, कॉन्सेप्ट ही काम आएगा, क्वेश्चन नहीं लड़ता है रेलवे में। कोई अगर तेरा कहता है कि रेलवे में क्वेश्चन लड़ा देंगे हम, तो तेरा बुड़बक बना रहा है। रेलवे में सिर्फ कॉन्सेप्ट लड़ता है, कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग है तभी क्वेश्चन बनेगा। Q/T K/A/T थीटा बटा dx। के का मान कितना है 109, ए का मान कितना है 0.04, और डी थीटा कितना है 200 बटा dx कितना है, तो उष्मा प्रवाह की दर नहीं निकल जाएगी। सब सवाल इसने है, पुट एंड गेट दर बन जाएगा। अरे बोल लो, दैट्स द एंडिंग ऑफ योर चैप्टर। हम बारकोड दे देते हैं, जिस न्यूमेरिकल में दिक्कत होगा सोमवार तक तो हर हाल में बारकोड दे देंगे। कल फिर मिलेंगे हम लोग अपनी अपनी कक्षा में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और चला एकदम घर नहीं जाना है, चुपचाप पढ़ाई करो, जगरा जे करना है करने दो, तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। करना है ना क्लास, हमरा बोलोगे हम बंद कर देंगे, हम जाएंगे अपना घर और घूम फिर के आएंगे। करना है ना क्लास, अपने नियमित समय पर जैसे चल रही है वैसे चलेगी। थैंक यू वेरी मच।